हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्प्रिंट यूपीएससी। सो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड। दिस इज़ चैप्टर 4 एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि गोरखास को कैसे सप्रेस किया और पिंडारीज को कैसे सप्रेस किया। ठीक है, इस सेशन में हम समझेंगे कि डाउनफॉल कैसे हुआ आपकी मराठा कॉन्फिडेंसी का। ठीक है, सो दिस विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। इन द अपकमिंग सेशन हम आगे की चीज़ें और पढ़ते जाएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं कि मराठा कॉन्फिडेंसी का फाइनली डाउनफॉल कैसे हुआ। देखिए, पहले दो अचीवमेंट्स क्या थे? गोरखास, पिंडारी। ठीक है, ये दो अचीवमेंट थे। थर्ड लिस्ट में आ चुका था मराठास। और सबसे पहले अच्छी बात बताऊं कि अच्छी बात हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये थी कि मराठा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थे और बहुत सालों से इनके पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, तो देखिए ना, 1600 में आए हुए थे और 1813 का टाइम आ गया, तो इतने सालों से पीछे पड़े हुए थे। फाइनली इनका डाउनफॉल कैसे इन्होंने देखा। सो अगर हम देखें तो जो बैटल ऑफ पानीपत था 1761 में, ठीक है, तब से ही डाउनफॉल शुरू हो चुका था मराठास का। फिर उसके बाद देयर वर 2 सब्सिक्वेंट वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एज वेल, बट मराठा को फाइनली क्रश आउट नहीं किया गया था। सबसे चीफ जो मराठा थे, लाइक द मराठा चीफ फॉट अमंग देमसेल्व्स एंड आपस में ही लड़ रहे थे, अपने सक्सेसर्स को वीक कर रहे थे, इनकेपेबल कर रहे थे। सबसे बड़ा तो लॉस वही था कि आपस में लड़ रहे थे। एक्सटर्नल अग्रेशन को अगर एक साथ मिलकर काउंटर कर लिया होता तो शायद केस कुछ और होता। फिर जो रिलेशनशिप था पावरफुल मराठास के बीच में, जैसे भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, पेशवा, तो आपस में ही जेलस हो रहे थे, है ना। तो जो एक टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो जो शिवाजी महाराज का एक एम था, द यूनिटी ऑफ मराठा एंड एवरीथिंग फॉर विच द मराठा केम अप, राइट, फॉर विच द बिगिनिंग ऑफ द मराठा केम अप, वो सब धीरे 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 करके आपस में ही ये लोगों ने लड़के ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं पेशवा बाजीराव टू के बारे में। वो हेड बनना चाह रहे थे मराठा कॉन्फिडेंसी का। एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल ऑल्सो। फिर इनके जो चीफ मिनिस्टर थे तिरुम्बकाजी, उन्होंने एंकरेज किया। ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनी, गायकवाड़ ने प्राइम मिनिस्टर, अपने उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे गंगाधर शास्त्री को भेजा पेशवा के साथ कि भाई नेगोशिएट कर लो। जब वो वापस आ रहे थे, गंगाधर शास्त्री वॉज मर्डर्ड इन नासिक, है ना, एंड लाइक एट द इंस्टेंस ऑफ तिरुम्बकाजी। इसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आया मराठास को, बट ऑल्सो लाइक दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर नॉट ओनली अमंग द मराठास बट ऑल्सो अमंग द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने पूछा पेशवा से कि वो अब जो तिरुम्बकाजी हैं उनको भेज दें। पेशवा ने दे हैंडेड ओवर हिज मिनिस्टर टू ब्रिटिशर्स हु लॉज्ड हिम टू थाना जेल फ्रॉम वेयर ही एस्केप लेटर ऑन। फिर 1817 में ब्रिटिश रेसिडेंट जो थे एल्फिनस्टोन, उन्होंने पेशवा को फोर्स किया कि आप ट्रीटी ऑफ पूना साइन कर लो। बाजीराव ने अब सोचा कि यार अब तो छोड़ देते हैं, कहाँ ही हम सुप्रीम हेड बनेंगे मराठा किंगडम के। फिर थर्ड मराठा वॉर कैसे हुआ? जैसे ही पेशवा ने बट सून आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स पेशवा अंडर द ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स, और फिर 1817 में दे अटैक ब्रिटिश रेजिडेंसी। ही वॉज डिफीटेड एट द पैलेस ऑफ किरकी। सिमिलरली भोसले का जो चीफ था अप्पा साहेब, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ट्रीटी ऑफ नागपुर नहीं करेंगे जो उन्होंने साइन की थी 16 में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी नागपुर कंपनी के अंदर आ गया था। इन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ सीताबाल्डी। ठीक है, बट ये भी डिफीट हो गए। पेशवा अब होलकर के पास गए कि हमें हेल्प चाहिए, बट होलकर को भी डिफीट कर दिया गया था बड़ौदा में। तो इसका मतलब 1870 तक जो माइटी मराठा कॉन्फिडेंसी थी
फाइनली इट शैटर्ड। 1880 में सिंधिया को भी ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ठीक है, जिसमें सिंधिया तो सेंट्रल इंडिया में जो संभालते थे। अजमेर वॉज गिवन अप टू द नवाब ऑफ भोपाल एंड उन्होंने भी ब्रिटिश की सुजानिटी एक्सेप्ट कर ली। गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एंड दे एग्रीड टू हैंड ओवर सर्टेन एरियाज ऑफ अहमदाबाद टू द ब्रिटिशर्स। तो देखो ब्रिटिशर्स ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया है ये आपको याद रखना है। ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि ये जो मराठास थे ये आपस में लड़ रहे थे, खुद ही सुप्रीम पावर बनना चाह रहे थे, आपस में ही जेलसी थी, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, अलग अलग वॉर किए, अलग अलग सप्रेस किया। अगर ये सारे लोग एक साथ मिलकर लड़ते एक सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनिमीज के बीच में, फिर चाहे आपस में ही लड़कर मर जाते, तो चीज़ें कुछ और अलग होती हैं आज की डेट में, राइट। फिर देखिए राजपूत स्टेट्स जो थे जो कि पिंडारीज के अंदर थे, उनको फिर उनके लाइक दे वर फ्रीड आफ्टर द लेटर्स पिंडारी सप्रेशंस। 1880 में बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मेजर पॉलिटिकल अचीवमेंट्स गेन कर ली थी। मराठा ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग देमसेल्फ एज अ पैरामाउंट पावर इन इंडिया दैट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो ब्रिटिशर्स का लास्ट हर्डल था वो रिमूव हो चुका था। अब देखते हैं कि क्या कॉजेस थे, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ मराठास। बहुत से रीजंस हैं कि जो एंग्लो स्पेशली देखिए एंग्लो मराठा वॉर है उसमें क्या फेलियर्स थे। पहली बात तो लीडरशिप केपेबल नहीं थी, ठीक है, केपेबल लीडरशिप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं था। मिलिट्री वीक थी, ऑफ कोर्स दिस कांट बी निगलेक्टेड कि ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा एडवांस्ड आर्म्स एंड एमिनेशंस थे, राइट, दे हैड द टेक्निक। ऑल्सो उनकी जो मिलिट्री थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी, प्लस इनकी मिलिट्री डिसइंटीग्रेटेड भी थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक तो पहले जो म्यूचुअल बिटरनेस थी वो सबसे बड़ा रीज़न पहले बता चुकी हूँ, कोऑपरेशन नहीं था, काश कोऑपरेट कर लेते तो सोचो शायद जो हमने 200 साल ब्रिटिशर्स का राज सहा है वो शायद ना हम चढ़ते, बट वो भी नहीं कह सकते हम, यू नेवर नो कि शायद कंबाइंड फोर्सेस भी उतने अच्छे से नहीं लड़ पाती उनके पीछे, बट यू नेवर नो। मराठास हार्डली लेफ्ट एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज ऑफ देम, और उनके जो रिलेशंस थे दूसरे प्रिंस नवाब जो दूसरे रीजन्स में थे उनके साथ भी अच्छे नहीं थे। ऐसा तो आपस में तो लड़ ही रहे थे अपने भाइयों से, लेकिन जो दूसरे नेबरिंग भारत में ही नवाब और दूसरे पेशवास थे, नॉट पेशवास, प्रिंसेस थे, उनसे भी अच्छे रिलेशंस नहीं थे। ऑल्सो उन्होंने ब्रिटिशर्स की मिलिट्री डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को एस्टिमेट नहीं किया, भापा नहीं अच्छे से। अगर वो एस्टिमेट कर लेते तो शायद ये कॉज नहीं बनता इनके डिफीट का। ये हो गए मराठा के बारे में बातें। अब बात करते हैं हेस्टिंग्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। इनके गवर्नर जनरलशिप के अंदर पहले तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो हुआ ही हुआ है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है मराठा प्रेसिडेंसीज में इंट्रोड्यूस किया था। किसके तहत? सर थॉमस मुनरो के तहत, ठीक है। जुडिशरी के स्फेयर में कॉर्नवालिस कोड जो था, कॉर्नवालिस ने जो चीज़ें करवाई थी उसको इम्प्रूव किया। पुलिस सिस्टम बंगाल का एक्सटेंड किया दूसरे रीजन में, है ना, याद है, थाना वगैरह बनवाया था। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन मुंसिफ्स भी इंक्रीज हुई, इंडियन मुंसिफ यानी कि जज, ठीक है। और सेपरेशन जो था जुडिशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स का, दैट वाज नॉट रिजिडली फॉलो ड्यूरिंग दिस टाइम। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, तो वो मैजिस्ट्रेट की तरह काम कर रहे थे। हेस्टिंग्स ने वर्निकल स्कूल्स जो मिशनरीज वगैरह के तहत बनवाए जा रहे थे उनको भी इंकरेज किया। 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया, कहाँ पे? कलकत्ता में। लोकेशन याद रखिए, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दिस पॉज बाय द पब्लिक फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंसेस। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ दिस कॉलेज एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंकरेज करता था। सेंसरशिप वगैरह जो थी वो एबलिश कर दी थी इन्होंने।
बंगाली वीकली, समाचार दर्पण 1818 में इनके टाइम पर ही स्टार्ट किए गए थे। किसने स्टार्ट किए थे? मार्शमैन ने स्टार्ट किए थे, जो कि एक सेरामपुर मिशनरी थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, बंगाली वीकली, समाचार दर्पण हेस्टिंग्स के टाइम पर स्टार्ट हुए थे। अब ओवरऑल एस्टिमेट्स की बात करते हैं हेस्टिंग्स की। सो सी व्हेन वी टॉक अबाउट द हेस्टिंग्स ओवरऑल एस्टिमेट्स, सो पहली बात तो बहुत ही अच्छे से एबल सोल्जर थे, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड माइंड, क्योंकि एक्सपेंशंस वगैरह किए थे। इनके जो लिबरल व्यूज़ थे एजुकेशन में, प्रेस, वो काफ़ी कमेंडेबल हैं, क्योंकि देखो वही प्रेस के फ्रीडम की बात की गई है। पिंडारीज को डिफीट किया, गोरखा, मराठा, सारे जो मेजर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स थे, उनको हटाया और ब्रिटिश की स्ट्रेंथ बढ़ाई। एंड ही वॉज ऑल्सो कंसिडर द मेकर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बहुत ही आप मान सकते हैं कि इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया था जो भी वैसे वेलेस्ली का वर्क था। हेस्टिंग्स वॉज सक्सीडेड बाय लॉर्ड आर्मरेस्ट, जिन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था लड़ा था। So this is it about the entire session, the downfall of Maratha constituency and the estimates of the Hastings. So I hope you understood all of these points, and this is it about this session. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, सिर्फ वो बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून in the next video. Thank you very much.